हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 12 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगमी की मॉम सांगमी को ढूंढ रही थी। रास्ते में उसे मिस कांग मिल जाती है। उसे देखकर मॉम बहुत डर जाती है और मिस कांग को अपने पास ना आने को कहती है। मिस कांग बोलती है, लगता है ड्रग्स का पावर उतर गया है। ये सुनकर मॉम कहती है, आप मुझे कैसे ड्रग्स देते हैं और सांगमी के साथ क्या करना चाहते हो? मिस कांग कहती है, सांगमी को स्पिरिचुअल मदर बना के मैं अपनी बेटी के साथ पैराडाइज में जाऊंगी। मॉम फिर से सांगमी के पास जाने लगती है, पर मिस कांग उसे पकड़ लेती है और उसके रूम में ले जाती है। मॉम को उसने बेड पे बांध के रखा था, वो आवाज ना कर सके इसीलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया था। मिस कांग उसे एक इंजेक्शन देती है। ये इंजेक्शन एक हाथी जैसे बड़े जानवर को भी शांत करा देता है। इंजेक्शन देते ही मॉम शांत हो जाती है। सांगमी रूम में आ रही है। ये देखकर मिस कांग इंजेक्शन उसे छुपाने लगती है। मॉम भी बंधी हुई नहीं थी, और मॉम को होश में ना देखकर सांगमी मिस कांग से पूछती है, आपने मॉम के साथ क्या किया? मिस कांग कहती है, तुम स्पिरिचुअल मदर बनने की ट्रेनिंग ठीक से नहीं ले रही हो, इसीलिए तुम्हारी मॉम की ये हालत है। अगर तुम नहीं मानोगी तो हमें मॉम पे एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। ये सुनकर सांगमी उनसे माफी मांगती है और अब से अच्छे से बिहेव करेगी ये भी कहती है। फिर वो अपनी मॉम की हालत देखकर बहुत रोती है। मेन हॉल में फादर एक लड़की पे एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। आश्रम वालों के मुताबिक इस लड़की में उसके फादर इन लॉ की आत्मा है। फादर उसके सिर पे हाथ रख के प्रेयर करते हैं तो 2 मिनट में ही लड़की के शरीर में से आत्मा निकल जाती है और वो लड़की एकदम ठीक हो जाती है। वहाँ सब लोग ये देखकर फादर को भगवान मानने लगते हैं। इस तरह फादर सबको ब्रेन वॉश करते हैं। ये सब देखकर तो दोंगचुल सोचता है, ये सब लोग पागल हो चुके हैं। फिर वो मिस्टर जो से आश्रम के बारे में बात करता है। उसे पता चलता है कि फादर के भक्त बनने के लिए आश्रम में उनको 3 वीक की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने के लिए आश्रम वाले सबसे $2000 चार्ज लेते हैं। ये सुनकर दोंगचुल चौंक जाता है। फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर वो क्रिपी प्रेयर रूम में जाता है। हानसुरी ने उसे कहा था कि सांगमी उसे यहीं मिलेगी, पर वहाँ उसे फादर मिल जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोंगचुल कहता है, यहाँ से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, इसीलिए देखने आया हूँ। फादर उसे मोक्ष और स्वर्ग की बातें सुनाते हैं और उसके सीने पे हाथ रखते हैं। ये देखकर तो दोंगचुल भी डर जाता है। फादर कहते हैं, तुम्हारे सीने में आग है, अगर तुमने भगवान को सब कन्फेस नहीं किया तो इस आग में तुम जल जाओगे। ऐसी बातें सुनकर दोंगचुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तीनों लड़कों को ढूंढते ढूंढते वोंदुक उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां वो अक्सर जाते थे, पर उस वक्त वहां कोई नहीं था। वोंदुक को देखकर तो रेस्टोरेंट की ओनर भी डर जाती है। जिनसुक कुछ लोगों से सांगवान के पापा के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रहा था। डिटेक्टिव ये खबर उनको देते हैं। सेक्रेटरी कहती है, हमें कुछ तो करना होगा, वरना आने वाली इलेक्शन पे इसका बुरा असर पड़ेगा। मिस कांग ने सांगमी को संभालने का काम हानसुरी को दिया था। सांगमी अकेले में उससे कहती है, मिस कांग ने मॉम को एक इंजेक्शन दिया है, वो इंजेक्शन मुझसे छुपा रही थी पर मैंने देख लिया। हानसुरी भी कहती है, तुम्हारी मॉम की कंडीशन उस दवाई की वजह से बिगड़ रही है, शायद वो कोई ड्रग है, वो दूसरे लोगों को भी वो देते होंगे। अगर ये साबित हो जाए कि आश्रम वाले लोगों को ड्रग देते हैं तो उन्हें लीगल पनिशमेंट हो सकती है। फिर हानसुरी दोंगचुल को वो दवाई या ड्रग जो भी था वो ढूंढने को कहती है। वो उसे दूध जैसा लिक्विड ढूंढने को कहती है। दोंगचुल मेडिकल रूम में जाकर ढूंढता भी है पर वो उसे मिलता नहीं है। मिस्टर जो उसे घर छोड़ने के लिए वेट कर रहे थे, वो देर से आता है, इसीलिए मिस्टर जो को फिर से उस पर शक होता है। जाते जाते दोंगचुल सांगमी को इशारा कर देता है कि उसे ड्रग नहीं मिला। दोंगचुल सांगवान से मिलता है और कहता है, आज मैं फादर से मिला, उसने मुझे टच किया तो मैं 1 इंच भी नहीं हिल पाया। मैंने जेल में बहुत से मॉन्स्टर जैसे लोग देखे हैं, पर फादर तो कुछ अलग ही है। सांगवान भी कहता है, जब मैं उनकी ऑफिस में गया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो दिखते हैं वैसे है नहीं। आश्रम के बाजू वाले जंगल में एक आदमी को किसी की लाश दिखाई देती है। वो पुलिस को बुलाता है।
पुलिस को बॉडी में से एक वॉलेट मिलती है। उसमें एक लड़की का आईडी कार्ड था। ये बॉडी किसी लड़की की थी। डिटेक्टिव को पता चलता है कि ये वही लड़की थी जिसकी दादी उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आई थी। उस जगह से आगे जाकर डिटेक्टिव देखते हैं तो उसे आश्रम नजर आता है। आश्रम का नाम सुन के उसे सांघमी का केस याद आता है। अब डिटेक्टिव को लगता है कि सांघवान सच्चा था। वो आश्रम में पहुंच जाते हैं और सांघमी के बारे में मिस्टर जो, मिस कांग और पापा से आर्ग्यू करने लगते हैं। डिटेक्टिव फादर से मिलना चाहते थे पर मिस्टर जो मना करते हैं, लेकिन फादर खुद सामने से उसे मिलते हैं। डिटेक्टिव डायरेक्टली उसे पूछ लेते हैं, आपने सांघमी से फिजिकल रिलेशन की डिमांड की है? फादर ना बोलते हैं तो डिटेक्टिव कहते हैं, आप तो उससे शादी करने वाले हो ना? पर मिस कांग कहती है, ये एक स्पिरिचुअल शादी है, इसमें दो आत्मा का मिलन होता है। फिर डिटेक्टिव सांघमी से भी यही सवाल पूछते हैं। सांघमी भी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फादर की और आश्रम की तरफदारी करती है। डिटेक्टिव को आश्रम के खिलाफ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जाते जाते वो देखते हैं कि गवर्नर अपनी सेक्रेटरी के साथ आश्रम आते हैं। डिटेक्टिव सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये आश्रम वाले चाहते क्या है? अगले इलेक्शन में वो जीत सके, इसीलिए सांघवान के पापा ने फादर से हाथ मिला लिया था। जंगहू ने फादर का वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो को देखकर किसी ने एक लड़की की फोटो वहां डाली थी। उस फोटो में भी आश्रम के क्रॉस का निशान था। तीनों लड़के ये देखते हैं। फोटो जूम करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डेगू नाम का शहर था। डोंगचुल देखता है कि आश्रम में सब लोग अपने खाने में लिविंग वाटर मिलाते हैं। इसके बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि ये बहुत कीमती पानी है। फादर इस पानी से अपना मुंह धोते हैं। एक लेडी के पास तो फादर ने जिस पानी से पैर धोया था वो पानी था और वो ऐसा पानी अपने खाने में डालती थी। ये सब देखकर तो डोंगचुल का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सांघमी एक कार्ड से मिस कांग के रूम का दरवाजा खोलती है। ये ट्रिक उसे हानसुरी ने सिखाई थी। दरवाजा खोल के वो रूम में घुस जाती है पर तभी मिस कांग रूम में आती है और दवाई खाती है। सांघमी अलमारी में छुपकर ये देखती है। मिस कांग के जाने के बाद वो दवाई देखती है और उनका सामान चेक करती है। ड्रॉअर में से सांघमी को अपना मोबाइल मिलता है जो मिस कांग ने ले लिया था। मोबाइल लेके वो चली जाती है। सांघवान, मानही और जंगहू डिलीवरी बॉय से मिलते हैं। उसने डेगू में भी डिलीवरी का काम किया था। सांघवान उसे लड़की की फोटो दिखाता है। फोटो में जो डिलीवरी कर रहा था उसे डिलीवरी बॉय पहचान लेता है। उसका नाम चिता था और वो फिलहाल डेगू में ही काम कर रहा था। सांघमी को फादर बुलाते हैं। वो उसे पकड़ के प्रेयर करने लगते हैं। सांघमी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो फादर से पूछती है, आपने मुझे ही क्यों स्पिरिचुअल मदर के लिए चुना? मेरे पापा, मेरी मॉम ही क्यों? मेरी फैमिली ही क्यों? फादर कहते हैं, ये सब भगवान का प्लान है। पर सांघमी कहती है, मैं ये सब आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये आपको भी पता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब करने के पीछे आखिर वजह क्या है? फिर फादर उसे एक लड़की के बारे में कहते हैं। बहुत टाइम पहले यहाँ एक लड़की वॉलंटियर काम करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए फादर की नजर उस पर पड़ गई थी। फादर ने लड़की को फिजिकली अब्यूज किया था और फिर एक दिन उस लड़की ने अपनी स्कूल की छत पे से कूदकर सुसाइड कर लिया और अब फादर की नजर सांघमी पे पड़ी थी। फादर उसे कहते हैं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती हो, तुम कितना भी चिल्लाओगी, पर यहाँ अगर कोई तुम्हें बचा पाएगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। फिर वो सांघमी के फेस को टच करने लगते हैं पर सांघमी उसका हाथ हटा देती है और कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की के जैसी दिखती हूँ जिसे आपने मार दिया। ये सुनकर फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रहोगी तो मुझे तुम पे कंट्रोल करने के तरीके बदलने होंगे। सांघमी बहुत डर गई थी। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।